खबरदार तक की पूरी टीम की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। खबरदार तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है रिफ्यूजी। यह फिल्म वर्ष 2000 में पहले पर्दे पर आई थी और उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली सर्वश्रेष्ठ 5 फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में पहली बार स्टार किड्स अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर ने डेब्यू किया था और यह फिल्म उन दोनों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से शुमार की जाती है। इस फिल्म के निर्देशक थे जेपी दत्ता और इस फिल्म में मुख्य भूमिका अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर ने निभाई थी, जबकि खलनायक की भूमिका में थे आशीष विद्यार्थी, जैकी श्रॉफ, रीना राय, सुनील शेट्टी आदि कलाकारों ने इसमें सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को 3 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए अनु मलिक, सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ नवोदित फिल्म अभिनेत्री के रूप में करिश्मा कपूर को पुरस्कृत किया गया था। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे अनु मलिक और फिल्म के गानों को स्वरबद्ध किया था अलका याग्निक, कुमार सानू ने। आइए इस फिल्म की कुछ प्रमुख पंक्तियों को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। ऐसा लगता है कि जो ना हुआ होने को है, ऐसा लगता है कि दिल मेरा खोने को है, वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींदें क्यों टूटती, ऐसा लगता है। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद न इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है, सोचो हमने क्या पाया इंसान होके। जिसे तू न मिला उसे कुछ न मिला, जिसे तू न मिला उसे कुछ न मिला, जिसे तू न मिला उसे कुछ न मिला। दुनिया में दुनियादारों को झूठी दौलत के यारों को दौलत भी मिली, ताकत भी मिला, इज्जत भी मिली, शोहरत भी मिला। जो चीज इन्होंने पाई है पानी पे लिखी सियाही है, मुझे इन झूठे शानों शौकत से मुझे लेना क्या, मेरा मतलब क्या, मेरे मन में गूंजे यही सदा। जिसे तू न मिला उसे कुछ न मिला, जिसे तू न मिला उसे कुछ न मिला, जिसे तू न मिला उसे कुछ न मिला। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, हमें चलना है संग में उम्र भर। मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। आइए जानते हैं क्या है फिल्म रिफ्यूजी की पूरी कहानी। फिल्म रिफ्यूजी की कहानी बांग्लादेश में रह रहे एक मुस्लिम मंजूर अहमद, जिसकी भूमिका कुलभूषण खरबंदा ने निभाई है, के परिवार के दृश्य से शुरू होती है। बांग्लादेश में वहाँ के लोग इसे पाक परस्त समझते हुए प्रताड़ित करते हैं, जिससे बचने के लिए पूरे परिवार सहित पाकिस्तान में बसने का निर्णय लेता है। पाकिस्तान जाने के लिए इससे पहले वहाँ से अवैध रूप से भारत और फिर भारत से कच्छ के रण से पाकिस्तान में प्रवेश करना होता है। भारत में इसके प्रवेश करने के साथ ही इसके पास अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश दिलाने वाले सदस्यों के एक सदस्य मक्कड़, जिसकी भूमिका आशीष विद्यार्थी ने निभाई है, से होती है
वह इस परिवार को पाकिस्तान में पहुंचाने के बदले एक बड़ी राशि की मांग करता है, लेकिन इस परिवार के पास उतने पैसे नहीं होने पर कि जितने पैसे उसने मांगे हैं, वह इसके पास जितने पैसे होते हैं उतने में ही इसे पाकिस्तान प्रवेश कराने का सौदा तय कर लेता है। मक्कड़ इस परिवार को लेकर भारत सीमा स्थित एक गांव के मुखिया जान मोहम्मद, जिसकी भूमिका अनुपम खेर ने निभाई है, के पास लाकर सौंप देता है। जान मोहम्मद के यहाँ एक अनाथ युवक जिसका नाम पता नहीं होने पर सब उसे रिफ्यूजी कहते हैं और जिसकी भूमिका अभिषेक बच्चन ने निभाई है, वह रहता है। जान मोहम्मद ने इसे भी अपने बेटे की तरह पाला है। यह लोगों तथा सामान को अवैध रूप से कच्छ के रण के रास्ते भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत ले जाने और लाने का काम करता है। जान मोहम्मद मक्कड़ के द्वारा लाए गए मोहम्मद मंजूर के परिवार को भी कच्छ के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाने की जिम्मेवारी रिफ्यूजी को ही दे देता है। चलने से पूर्व जब मोहम्मद मंजूर रिफ्यूजी से उसका नाम पता पूछता है तो वह गुस्सा जाता है और कहता है कि ज़्यादा परिचय बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए आप सब सिर्फ एक सामान है जिसे पाकिस्तान पहुंचाकर मैं वापस आ जाऊंगा। रिफ्यूजी इस परिवार को लेकर कच्छ के रण के रास्ते पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा होता है। कच्छ की गर्मी और बालू में चलने से होने वाली थकान की वजह से परेशान होकर यह परिवार रिफ्यूजी को कुछ समय तक सुस्ताने के लिए ठहर जाने की बात कहकर वहीं सुस्ताने लगता है। रिफ्यूजी इन लोगों से थोड़ी दूर आगे बैठकर कुछ रोटियां खाकर पानी पीता है। उसे पानी पीता देख मोहम्मद मंजूर की बेटी नाज, जिसकी भूमिका करीना कपूर ने निभाई है, कि प्यास भड़क जाती है। तब वह अपने पिता से कहकर अपने चचेरी बहन सलमा के साथ पीने की पानी की तलाश में जाती है, लेकिन यहाँ उसे कहीं भी पीने के पानी का कोई स्रोत नज़र नहीं आता है। इसके बाद वह रिफ्यूजी से पीने की पानी मांगती है। रिफ्यूजी बड़े अनमने भाव से अपना पानी वाला जग उसे दे देता है। नाज़नीन रिफ्यूजी से पानी का जो जग लेकर वहाँ से थोड़ी दूर हटकर अपना चेहरा साफ करने लगती है। तब रिफ्यूजी वहाँ से आकर नाज़नीन के हाथ से वह कहते हुए पानी का वह जग ले लेता है, यहाँ लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं होता और तुम इस पानी को चेहरा साफ करने के लिए बर्बाद कर रही हो। इसी क्रम में उसकी नज़र नाज़नीन के सुंदर मुखड़े पर पड़ती है और वह उसके प्रति प्रेमासक्त हो जाता है। अब तक वह भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत ले जाने और लाने वाले लोगों को सिर्फ सौदा समझता था, लेकिन नाज़नीन का सुंदर मुखड़ा देख उस पर प्रेमासक्त होने के बाद से उसने इस परिवार से मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब रास्ते में नाज़नीन की दादी चलने में एकदम असमर्थ हो जाती है, तब यह परिवार पाकिस्तान रेंजर्स की गोली का शिकार न हो जाए, इस डर से रिफ्यूजी अपनी पीठ पर उसे बिठाकर पाकिस्तान की ओर तेज़ी से बढ़ने लगता है। तमाम बाधाओं के बावजूद रिफ्यूजी इस परिवार को पाकिस्तान लाकर जान मोहम्मद के भाई चांद मोहम्मद के पास पहुंचा देता है। इस परिवार के चांद मोहम्मद के घर पहुंचते ही पाकिस्तान रेंजर्स का अधिकारी मोहम्मद अशरफ अपने सैनिकों के साथ इन लोगों पर शंका करते हुए इस घर में आकर सबसे उसका परिचय पूछता है। इस परिवार का मुखिया मोहम्मद मंजूर अशरफ को बताता है कि वह अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में यहाँ आया हुआ है और कुछ दिनों के बाद वह अपनी बेटी की शादी कर यहाँ से चला जाएगा। इसी बीच अशरफ के अधीनस्थ एक अधिकारी जूनियर अधिकारी तौसीफ, जिसकी भूमिका मुकेश तिवारी ने निभाई है, वह नाज़नीन की चचेरी बहन सलमा को छेड़ने लगता है। इसे देखकर अशरफ से लताड़ लगाते हुए अपने साथ लेकर चला जाता है। तौसीफ इस घटना के बाद अशरफ से बदला लेने की फिराक में रहता है। पाकिस्तान रेंजर्स के अधिकारी अशरफ और उसके सैनिकों के जाने के बाद रिफ्यूजी इस परिवार को बताता है कि अब वे नाज़नीन की दादी के दफनाने की तैयारी करे, क्योंकि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। इस पर नाज़नीन रिफ्यूजी का चेहरा देखने लगती है। फिर वह रिफ्यूजी के प्रति दया भाव प्रकट करते हुए कहती है कि आपने यह बात रास्ते में ही क्यों नहीं बताई और रास्ते भर लाश का बोझ से बड़ी कठिनाइयों को झेला। इस पर रिफ्यूजी ने नाज़नीन को बताया कि अगर वह ऐसा करता और रास्ते में इस बात का खुलासा करता तो परिवार के लोग रोना धोना करते, दफनाने की प्रक्रिया करते, तो पाकिस्तानी रेंजर्स को इनके अवैध प्रवास की जानकारी मिल जाती और वो मौका पाकर इन लोगों पर गोलियां बरसाकर सभी की जान ले लेता। रिफ्यूजी की यह बात सुन नाज़नीन को अब रिफ्यूजी से प्रेम होने लगता है। बीएसएफ का अधिकारी रघुवीर सिंह, जिसकी भूमिका जैकी श्रॉफ ने निभाई है, वह अपने सैनिकों के साथ नियमित जांच अभियान के क्रम में जान मोहम्मद के गांव आता है। जान मोहम्मद उसे बताता है कि वह इस गांव का मुखिया और यहाँ कोई भी अवैध रूप से नहीं रह रहा है। तभी रिफ्यूजी के वहां आ जाने से उसे थोड़ी शंका होती है, लेकिन जान मोहम्मद उसे अपना बड़ा बेटा बताकर तत्काल उसकी शंका को निर्मूल कर देता है। इसके बाद रघुवीर सिंह अपने सैनिकों के साथ वापस लौट जाता है। नाज़नीन से प्रेम होने के कारण रिफ्यूजी अक्सर पाकिस्तान जाकर नाज़नीन के परिवार वालों से मिलता जुलता है। यहाँ मौका पाकर नाज़नीन और रिफ्यूजी सांकेतिक रूप में अपने प्यार को प्रकट करते हैं। नाज़नीन रिफ्यूजी से कहती है कि वह इसे पैसा दिया करे। जब रिफ्यूजी उसके इस पैसे को लेकर क्या करने को लेकर सवाल करती है, तब वह कहती है कि इससे वह एक मकान बनाएगी जिसमें हम दोनों साथ रहेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स का अधिकारी अशरफ भी नियमित जाँच के क्रम में चांद मोहम्मद का गाँव आता है।
यहाँ वह नाजनीन के परिवार को देखकर पूछता है कि वे लोग यहाँ और कब तक रहेंगे। इस पर मोहम्मद मंजूर बेटी की शादी करने तक यहाँ रुकने की बात करता है। इस पर तौसीफ अशरफ पर तंज करते हुए कहता है कि इसकी बेटी नाजनीन के चक्कर में वह इस परिवार के साथ कानून के अनुसार काम नहीं कर रहा है और इसमें ढील दे रहा है। इसके बाद अशरफ यहाँ से हटकर दूसरी जगह तलाशी लेने बढ़ जाता है। यहाँ रिफ्यूजी को देखकर उसके मन में संदेह उत्पन्न होता है, लेकिन चांद मोहम्मद उसे अपना भतीजा बताकर उसे संतुष्ट कर देता है। अशरफ के वहाँ से हटते ही तौसीफ मोहम्मद मंजूर के साथ बुरी तरह से पेश आता है। मोहम्मद मंजूर उसे कहता है कि बांग्लादेश के लोग उसके परिवार से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि मैं पाकिस्तान पसंद व्यक्ति हूँ और यहाँ भी आप लोग मुझे चैन से नहीं रहने देते हैं। इसके बाद तौसीफ इन लोगों को काफ़ी धमकाते हुए जल्दी से यह जगह छोड़कर अन्यत्र जाने की बात करते हुए सभी को लेकर अपने कैंप में चला आता है। नाजनीन के प्रति बढ़ते प्रेम की वजह से रिफ्यूजी अब और ज़्यादा ट्रिप लेकर कच्छ के रण के रास्ते पाकिस्तान आता है और बदले में यहाँ के रिफ्यूजी या सामान को भारत की तरफ ले जाता है। इस क्रम में वह नाजनीन से आपस में लंबे समय तक प्यार भरी बातें करता है। एक दिन रिफ्यूजी के वहाँ से जाते ही अशरफ नाजनीन के पास आता है। इस समय नाजनीन अपने घर के एक हिस्से में कुछ रंगीन आकृतियाँ उभार रही है। तभी अशरफ वहाँ आकर उससे इस घर के बारे में सवाल करता है। इस पर नाजनीन कहती है कि इस घर में वह अपने पति के साथ सुकून से रहेगी। इस पर अशरफ उसके अब तक कुमारी रहने को लेकर सवाल करता है, जिसके जवाब में वह हाँ कहती है। तब अशरफ उसके पसंद की वर को लेकर उससे सवाल करता है। इस पर वह अशरफ से कहती है कि यह उसके ही समान कोई सुयोग्य वर से ब्याह करेगी। इस पर अशरफ उसे अपने मम्मी पापा से यह बात करने के लिए कहता है। तब वह उसे ही अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए भेज देती है। अशरफ इसे अपने लिए नाजनीन की रजामंदी मान लेता है। उसके माता पिता से इस बारे में बात करता है। एक दिन जब रिफ्यूजी देर तक नाजनीन से प्यार भरी बातें करते रहता है और उसके बाद कच्छ के रण के रास्ते भारत जा रहा होता है, तब पाकिस्तान रेंजर्स की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह उसे पकड़ने के लिए इसके पीछे आता है। रिफ्यूजी कच्छ के रण में ही एक गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाता है। गड्ढा के ऊपर कुछ झाड़ियाँ रख लेने की वजह से पाकिस्तान रेंजर्स के सैनिक धोखा खा जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही रिफ्यूजी इस गड्ढे से निकलकर भारत की तरफ जाने लगता है, वैसे ही पाकिस्तान रेंजर्स का एक फौजी इसे देख लेता है और दूर से निशाना साध कर गोली चला देता है। पाकिस्तान रेंजर्स की गोली इसके पैर में लगती है, लेकिन इसके बावजूद यह भारत की ओर तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। यहाँ पहुंचकर वह जान मोहम्मद को इस घटना की जानकारी दे रहा होता है कि तभी बीएसएफ अधिकारी रघुवीर सिंह अपने सैनिकों के साथ जान मोहम्मद के पास आकर उसके बड़े बेटे रिफ्यूजी के कहाँ होने को लेकर सवाल करता है। इस पर जान मोहम्मद बताता है कि रात में तो यहीं सोया था, सुबह पता नहीं कहाँ उठकर चला गया है। इस पर बीएसएफ के अधिकारी रघुवीर सिंह उसे कहता है कि कहानी तो तुम अच्छी कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस क्रम में इस खून के डिब्बे को मिटाने की याद नहीं रही। फिर वह जान मोहम्मद को लेकर रिफ्यूजी की तलाश में जाने लगता है। रास्ते में एक लड़की अपने पैर में पट्टी लगाई जिससे खून रिश्ता है वहाँ आ जाती है और कहती है कि पता नहीं किसने बीच रास्ते में ही कांच की बोतल फोड़ दी थी, जिससे उसका पैर घायल हो गया और इससे खून निकल रहा है। उस लड़की की बात सुनकर बीएसएफ अधिकारी रघुवीर सिंह का शक दूर हो जाता है और वह रिफ्यूजी को ढूंढना छोड़कर वापस लौट जाता है। इधर रिफ्यूजी एक धर्म स्थान में जाकर पुजारी से इस बात का जिक्र करता है। तब पुजारी उससे कुछ दिनों तक वहीं रहकर स्वास्थ्य लाभ लेने की बात करता है। रिफ्यूजी के पिछले कुछ दिनों से मिलने नहीं आने को लेकर नाजनीन काफ़ी उदास रहती है। बार बार वह रिफ्यूजी को गोली लगने का स्वप्न देखती है। एक दिन नाजनीन एक पीर बाबा की दरगाह पर उदास मन से जाते हैं। यहाँ पीर बाबा के कारिंदे उसे बताते हैं कि रिफ्यूजी को वास्तव में गोली लगी है। तब तक रिफ्यूजी ठीक होकर नाजनीन से मिलने वहाँ आ जाता है। दोनों बड़े प्यार से मिलते हैं और उनके बीच प्यार का यह सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाता है। इधर अशरफ नाजनीन से प्यार की बात अपने माता पिता से कहकर जल्दी ही शादी करने की बात करता है। इस क्रम में जब वह नाजनीन से मिलने उसके घर आता है तो यहाँ नाजनीन को रिफ्यूजी के साथ प्रेम करते हुए पाता है। वह नाजनीन को रिफ्यूजी को छोड़कर अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि जल्दी ही वह उसका शौहर होने वाला है। इस पर नाजनीन उसे बताती है कि वह रिफ्यूजी से ही प्यार करती है और उसकी ही बीवी बनेगी। फिर वह अशरफ की सारी भ्रांतियों को यह कहकर दूर कर देती है कि उसने इसकी बात का गलत अर्थ लगाया। इस बात से अशरफ काफ़ी गुस्सा जाता है और रिफ्यूजी को पकड़कर जेल में ले जाकर यातना देने के लिए अपने सैनिकों को आदेश देता है। तब नाजनीन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि रिफ्यूजी के साथ वह नरमी बरते और उसके देश जाने दे। अशरफ के कहने पर उसके सैनिक इसे यहाँ से थोड़ी दूर ले जाकर डांट डपट कर भारत भाग जाने के लिए कहता है। तभी तौसीफ यहाँ आ जाता है और जमकर ईसाई उसकी पिटाई करता है, यहाँ तक कि वह उसके पैर को भी तोड़ देता है। अशरफ जब नाजनीन को लिए हुए वहाँ से उसके माता पिता के पास आता है तब उसके मन में बदले की पूरी भावना रहती है। उसके बदले की भावना को नाजनीन की माँ और पिता भी यह कहकर भड़काते हैं कि अगर यह रिफ्यूजी से प्यार करती थी तो उसने अशरफ को इसके संग ब्याह करने को लेकर
गलतफहमी में क्यों रखा है। इस पर नाज़नीन अशरफ की गलतफहमी को दूर करते हुए खुद के रिफ्यूजी से प्यार करने की बात दोहराती है और ऐसा न कर पाने की स्थिति में जान तक देने की बात करती है। यहाँ तक कि जब उसके पिता उस पर किरासन तेल छिड़क कर जान से मार देने की धमकी देते हैं, तब भी वह रिफ्यूजी के साथ प्रेम करने की बात से अलग नहीं होती है। इन सारे दृश्यों को देखकर अशरफ को नाज़नीन के सच्चे प्यार की थाह लग जाती है और उससे मुक्त कर रिफ्यूजी के पास जाने की अनुमति देता है। रिफ्यूजी से मिलने आने पर यहाँ तौसीफ उसे बताता है कि उसके अशरफ के साथ जाने के बाद अशरफ के कहने पर उसके सैनिकों ने उसके दोनों पैर तोड़ डाले, उसे भारत भेज दिया। तौसीफ से यह बात सुनकर नाज़नीन अशरफ के प्रति पूरी तरह से घृणा से भरकर अशरफ के पास लौट कर आती है और रिफ्यूजी के पैर तुड़वाने का आरोप लगाते हुए उसे दुर्वचन कहने लगती है। यह सुनकर अशरफ नाज़नीन को लिए हुए तौसीफ के पास आता है और रिफ्यूजी का यह हाल करने के लिए उसकी जमकर पिटाई कर देता है। पैर ठीक होने के बाद एक दिन रिफ्यूजी फिर कच्छ के रास्ते पाकिस्तान आता है और मक्कड़ के कहे अनुसार कुछ लोगों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करा देता है। यह सोचकर कि नाज़नीन ने अशरफ के साथ ब्याह कर लिया होगा, रिफ्यूजी बिना उससे मिले ही अवैध रूप से आने वाले इन लोगों को लेकर भारत आ जाता है। मक्कड़ इन लोगों को जान मोहम्मद के घर में रखवाता है। हालांकि जान मोहम्मद को इन लोगों के सही आदमी होने को लेकर संदेह होता है, लेकिन मक्कड़ उसकी जिम्मेवारी लेता है। इन लोगों पर संदेह करते हुए जान मोहम्मद रिफ्यूजी से मिलता है। तब रिफ्यूजी भी इसे इन लोगों के अच्छा नहीं होने की बात बताता है और कहता है कि रास्ते में वह इनसे लड़ाई करते आया है। यह सुनकर जान मोहम्मद इन लोगों के पास आकर अपने बेटे रिफ्यूजी के साथ लड़ाई होने को लेकर सवाल करता है। दरअसल यह एक आतंकवादी समूह है जिसका मुखिया अता मोहम्मद है, जिसकी भूमिका अवतार गिल ने निभाई है। जान मोहम्मद की यह बात सुनकर रिफ्यूजी को यह रास्ता पता था, इसलिए उसकी जान बच गई, नहीं तो यह रास्ते में उसे मारकर समाप्त कर देता। यह सुनकर रिफ्यूजी उससे लड़ने चला आता है। तब अता मोहम्मद और उसका आतंकी साथी गोली मारकर रिफ्यूजी की जान लेने पर उतारू हो जाता है। तब मक्कड़ और जान मोहम्मद बीच बचाव कर इन लोगों को रिफ्यूजी को गोली नहीं मारने के लिए मना लेता है। इसके बाद जब अता मोहम्मद जान मोहम्मद को वहाँ रहने के एवज में ढेर सारे रुपये देने लगता है, तो जान मोहम्मद को इसके रुपये के लेने से इनकार कर देता है और वहाँ से चल देता है। लेकिन उसका बेटा उन रुपयों को ले लेता है। आतंकी सरगना अता मोहम्मद बदले में उसे एक सूटकेस देकर रेलगाड़ी में रख देने के लिए कहता है और इसके लिए भी उसे ढेर सारा रुपये देने की बात करता है। अपने बेटा के वहाँ से जाने के बाद जान मोहम्मद अता मोहम्मद के पास आकर उसे बताता है कि वह इस गांव का मुखिया है। यहाँ BSF के अधिकारी समय समय पर जांच करने आते हैं और गिनती कर ग्रामीणों की कुल संख्या देखते हैं। यह सुनकर वह आतंकवादी सरगना अता मोहम्मद नीचे अपने एक हमउम्र को देखकर उसे पैसे का लोभ देकर अपने पास बुलाता है। जैसे ही वह इसके पास पैसा लेने के लिए आता है, वही से अता मोहम्मद से गोली मार देता है और जान मोहम्मद से कहता है कि अब तो गिनती पूरी हो गई, अब तो BSF वाले को कोई संदेह नहीं होगा। इसके बाद पूरा गांव और परिवार आतंक के साए में जीने के लिए विवश हो जाता है। उधर जान मोहम्मद का बेटा जब अता मोहम्मद के दिए हुए ब्रीफकेस को रेलगाड़ी में रखता है, तो वहाँ एक बड़ा विस्फोट होता है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। मीडिया से यह खबर सुनकर अता मोहम्मद बहुत खुश होता है। जान मोहम्मद का बेटा भी उसे विस्फोट को देखकर काफ़ी खुश होता है और ढेर सारा रुपया लेकर अपने पिता के पास आता है। इस पर जान मोहम्मद और उसकी पत्नी अपने बेटा पर बहुत नाराज़ होते हैं। रेलगाड़ी में हुए विस्फोट के बाद BSF का ऑफिस सक्रिय हो जाता है और वह ढूंढकर रिफ्यूजी को पकड़ लेता है। BSF का अधिकारी रघुवीर सिंह जब रिफ्यूजी से किसी को पाकिस्तान से छिप कर यहाँ लाने के लेकर उससे सवाल करता है, तो वह एक गिरोह के बारे में बताता है, लेकिन कहता है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद BSF का अधिकारी रघुवीर सिंह रिफ्यूजी को BSF में बहाल कर लेता है और उसे पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग देता है। इधर अता मोहम्मद जान मोहम्मद के भाई चांद मोहम्मद को पाकिस्तान से अपने पास बुला लेता है और सब मिलकर गाँव वाले को भड़काकर पाकिस्तान में मिल जाने के लिए उकसाता है। जान मोहम्मद जब इसका विरोध करता है, तब ये सारे लोग मिलकर जान मोहम्मद की पिटाई कर देते हैं। रिफ्यूजी को ट्रेस करने के बाद BSF का अधिकारी रघुवीर सिंह एक दिन BSF की बड़ी फौज लेकर जान मोहम्मद का गांव आता है और शरारती ग्रामीणों को एक जगह इकट्ठा करवाता है और एक एक कर उससे सवाल करने लगता है। अता मोहम्मद के पास आकर वह थोड़ी देर कुछ सोचने लगता है, फिर उसे यह कहते हुए गिरफ्तार कर लेता है कि रिफ्यूजी ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। अता मोहम्मद को गिरफ्तार होते देख मक्कड़ वहाँ से भागने लगता है। तब रघुवीर सिंह उसका पीछा करता है। मक्कड़ वहाँ से भागने में सफल हो जाता है, लेकिन तभी सामने से रिफ्यूजी जो अब BSF का एक जवान बन गया, उसे पकड़कर BSF के हवाले कर देता है। इसके बाद सारे ग्रामीण मक्कड़ और आतंकी संगठन के मुखिया अता मोहम्मद के बहकावे में आने की बात कहकर माफ़ी मांग लेता है। यह देख रघुवीर सिंह उन सभी को छोड़ देता है और सिर्फ अता मोहम्मद और मक्कड़ को लेकर वहाँ से चला जाता है। इस घटना के बाद BSF और पाकिस्तान रेंजर्स के अधिकारियों के बीच एक मीटिंग होती है।
पहले तो दोनों अधिकारी एक दूसरे पर आतंकी भेजने का आरोप लगाते हैं, लेकिन इसके बाद दोनों ही यह मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि दरअसल ये आतंकी संगठन मानवता का दुश्मन है। ऐसे में दोनों देश के सैन्य अधिकारियों को बिना किसी पक्षपात के इन आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए प्रयास करना चाहिए। यहीं पाकिस्तानी रेंजर्स के अधिकारी अशरफ को रिफ्यूजी के अब बीएसएफ में शामिल होने की जानकारी मिलती है और वह मन ही मन नाजनीन की शादी अब इस बीएसएफ के जवान रिफ्यूजी से करने की योजना बनाता है। अपनी इस योजना के अनुसार वह नाजनीन से पूर्व में किए गए वायदे कि वह नाजनीन को लेकर पीर बाबा के दरगाह में मन्नत मांगने जाएगा की बात कहकर नाजनीन के साथ पीर बाबा की दरगाह में आता है। नाजनीन रिफ्यूजी से विवाह की मन्नत पीर बाबा से मांगती है। तभी अशरफ एक काजी को वहाँ बुलवाता है। काजी को वहाँ आया देख नाजनीन पहले तो घबरा जाती है, लेकिन फिर जैसे ही वो रिफ्यूजी जो अब एक बीएसएफ का जवान बन गया है वो दूल्हा के रूप में वहाँ देखता है तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। फिर रिफ्यूजी और नाजनीन का विवाह होता है और नाजनीन रिफ्यूजी के साथ भारत आने लगती है। तब दोनों देश के बीच ठीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नाजनीन को प्रसव पीड़ा होती है और वह वहीं पर एक बच्चे को जन्म देती है। इसे देखकर बीएसएफ के अधिकारी रघुवीर सिंह और पाकिस्तानी रेंजर्स का अधिकारी अशरफ कहता है कि चूंकि इस बालक का जन्म अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुआ है इसलिए किसी भी सीमा विवाद से परे है और अंतर्राष्ट्रीय शांति का दूत है। इस दृश्य के साथ ही फिल्म रिफ्यूजी की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।